भानु जी मथुरा से। सीताराम। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान के नाम को किस तरह और कितना जपें जिससे शीघ्र ही स्वरूप बोध हो जाए? प्यास ऐसी हो जैसे कई दिनों से किसी को पानी ना पिलाया जाए और फिर रबड़ी रखी जाए उसके सामने, तो उसके सामने 56 भोग रखे जाए, वो क्या करेगा? नहीं पिएगा। उसकी चाह होगी कि केवल पानी पिला दो। ऐसी नाम जबकि प्यास हो और व्याकुलता ऐसी हो जैसे तुम्हें यमुना में अभी ले चले और कहें डुबकी लगाओ और फिर आपको दबा दें और दबाए रखें। जो श्वास लेने की व्याकुलता आपके अंदर हो, वैसी व्याकुलता हो तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे। आज अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। व्याकुलता हो ऐसी जैसे यमुना में डुबोने पर श्वास लेने की चेष्टा करने पर फिर दबाया जाए, वो एकदम श्वास के लिए व्याकुल हो रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे हैं। और प्यास ऐसी हो कि जैसे पानी की चाह वाले को रबड़ी रसगुल्ला रखा जाए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ऐसी तो चाह हो और ऐसी व्याकुलता हो कि दरस बिन दूखन लागे नैन। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन। अभी हम चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं और हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति कब? नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। समझ रहे हो बच्चा? महाराज जी, अशांति, भयंकर जलन अज्ञान के कारण या प्रारब्ध के कारण या फिर वर्तमान अपराध बन जाने के कारण होती है? सबका मूल अज्ञान ही है। वर्तमान का अपराध भी अज्ञान से ही होता है और पूर्व अपराध जो हुए हैं वो प्रारब्ध का नाम दिया जाता है, वो भी अज्ञान से हुई है। सबका मूल कारण दुख का, अशांति का, जलन का, क्लेश का, जन्म मरण का अज्ञान ही है। तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान के प्रेमी जनों के द्वारा उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनकर उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन हम अपना चलाए तो बहुत जल्दी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ये अज्ञान नष्ट हो जाए। अज्ञान नष्ट होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। परम शांति कहाँ मिली? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भगवत प्रेमी महात्मा और शास्त्र, इनके जो वचन है उनके अनुसार जब हम जीवन यापन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होते ही जैसे अंधेरे में क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, पर जब प्रकाश हुआ तो पता चल गया। जब पता चल गया तो ना भय रह गया, ना कोई जलन रह गई, ना कोई अशांति। परम शांति, परमानंद की अनुभूति हो गई। किसका प्रश्न था? आपका। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो। अभी नई अवस्था है, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो। बड़े भाग्य हैं जो आप परमार्थ संबंधी जिज्ञासा रखते हैं, पर इसकी अनुभूति के लिए जैसा आदेश हो गुरुजनों का, शास्त्रों का, वैसे चलने पर अनुभूति होगी। प्रश्न करना उतना लाभदायक नहीं होगा जितना आचरण में उतारना लाभदायक होगा। जैसे मानो आप प्रश्न तो पढ़ के भी कर सकते हो ना, किसी भी उद्देश्य कर सकते हो। आप प्रश्न, शास्त्र अगर पढ़े लिखे हो तो शास्त्र पढ़ लो, आप उसका प्रश्न कर दो तो आपकी बड़ाई भी हो सकती है कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। पर वो आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप अनुभूति में लाएं। प्रश्न करना और उत्तर दे देना ये दोनों बाहरी विषय हैं। अनुभव करना ये शांति का विषय है। प्रवचन करने से और प्रवचन सुनने से परमात्म तत्व की प्राप्ति तो नहीं हो जाती ना, उसकी बातें हम समझ जाते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा पर अनुभूति तभी होगी जब वैसा आप चलोगे, वैसा आप करोगे। नहीं तो फिर जैसे वेद उपनिषद में लिखा है, नायमात्मा प्रवचनेन न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को भी ये नहीं होता जो परमानंद की, बहुत सुनने वाले को भी नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता। होता किसको है? जिसने वर्ण कर लिया।
मन वचन कर्म से मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और जैसा भगवत प्राप्त महात्मा कहते हैं मैं अक्षरशः वैसा चलूंगा, चाहे प्राण चले जाएं मैं उनकी